अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो नंबर्स होते हैं 1 से लेके 255 तक, वो किसी ना किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बट 255 तक ही अगर आप सोचो 256 लिख दे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि 256वां कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए एरर आ गया। अच्छा, ये वाले जो कैरेक्टर है इनको हम बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, ये तो कैरेक्टर है ही, इनको तो हमें पता ही है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये डबल कोट है, इन्वर्टेड कॉमा बोल देते हैं, ये हैश है, ये डॉलर है, ये परसेंटेज है, ये एंड है, ये सिंगल कोट है। यही होता है ना। सही है यहाँ तक। अच्छा, अगर कैरेक्टर का नंबर निकालना है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है कोड। मान लो हमारे पास कैरेक्टर है और हमें देखना है कि कौन से नंबर पे आता है, तो हम फंक्शन यूज करेंगे कोड। कोड, ठीक है। बट हम इन्हें सीख क्यों रहे हैं, हमारा हमें इनको सीखने का पर्पस क्या है? देखो, जैसे हमने एक डेटा बनाया है रैंडम नंबर का, 1 से 255 तक, और इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं कंट्रोल डी से, और फिर इसको वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट स्पेशल हमने सीखा था वैल्यू में पेस्ट करना, ताकि ये नंबर चेंज ना हो। अच्छा, अब हम इनको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये कैरेक्टर्स है, हम जिस कैरेक्टर को भी चाहे फिल्टर करके देख सकते हैं। जैसे हमने बोला हैश, तो उसने बोला कितने हैश। हमने बोला एंड, कितने एंड। हमने बोला सिंगल को ओपन ब्रैकेट, तो ये ओपन ब्रैकेट इतना है। बट दो कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको आप फिल्टर नहीं कर सकते हो, एक है क्वेश्चन मार्क और एक है स्टार। देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन मार्क और एंटर प्रेस करते हैं, वो फिल्टर। हम यहाँ पर लिखते हैं स्टार, नहीं हो रहा ना फिल्टर। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो, जब हम फिल्टर पे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। हम्म, ये आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? यूज क्वेश्चन मार्क टू रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर, यूज स्टार टू रिप्रेजेंट एनी सीरीज ऑफ कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर और सीरीज ऑफ कैरेक्टर, उनका क्या मतलब है? कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें पास हमारे पास पार्सल इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर हमें उस सिचुएशन में फिल्टर करना पड़े तो हम इनको यूज कर लेते हैं। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं बीच में, और आगे बढ़ते हैं, उस पर वापस आएंगे।
हमारे पास ये नाम है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कंडीशन हमें मिली हुई है। हम कह रहे हैं कि उन नाम को फिल्टर करो जो ए से स्टार्ट हुआ है। तो हमने कल देखा था ना, क्या, बिगिन विद, देखा था ना बिगिन विद ए, वो नाम जो ए से स्टार्ट हुआ है। तो इसने दिखाया चार नाम है जो ए से स्टार्ट हुआ है। फिर ये बोल रहा है एंड विद आर, तो एंड विद आर भी है हमारे पास, है ना, एंड विद। यहाँ पर आर डाल देंगे तो देखो, कबीर, आर पे खत्म हुआ है ना, परिहार, राठौर, कुमार, कपूर, कुमार, कुमार, ठीक है। अब हमारी सिचुएशन यहाँ पर ये आ गई कि उस नाम को, उन नामों को फिल्टर करो जिनका सेकंड कैरेक्टर ए है। अब कैसे करेंगे? पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, आर पी, ए टू जेड कुछ भी। सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए, जैसे ये है ना, कबीर, महावीर, कपिल, वरुण, राज। तो देखो, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यूज क्वेश्चन मार्क टू रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार, और सीरीज ऑफ कैरेक्टर यानी कि पूरा नाम, अगर है सीरीज एक से ज्यादा वर्ड की है तो फिर स्टार। तो अब यहाँ पर हम आते हैं फिल्टर में। तो पहला वर्ड क्या है, सॉरी, पहला कैरेक्टर क्या है? कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता तो हमने लगाया इस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड कैरेक्टर क्या है? ए। ए डाल दिया। ए के बाद क्या है? सीरीज है पूरी, है ना, तो हमने डाल दिया स्टार। ए के बाद तो कुछ भी हो सकता है ना, एक कैरेक्टर भी हो सकता है और 10 कैरेक्टर भी हो सकते हैं। और जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो देखो, जिनका सेकंड कैरेक्टर ए है, पहला कैरेक्टर कुछ भी है, क्योंकि हमने स्टार डाल दिया और क्वेश्चन मार्क डाला, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। सेकंड कैरेक्टर ए है और ए के बाद कुछ भी हो सकता है। देखो। हम्म, हाँ, अगर अगर आपको ये चाहिए होता कि तीसरा कैरेक्टर ए हो, तब कैसे करते? और फिर स्टार। देखो, दो कैरेक्टर का हमें पता नहीं है और तीसरे का हमें पता है, क्वेश्चन मार्क डलेगा। अगर कैरेक्टर की बात हो रही है तो सीरीज के लिए स्टार। ये ये तो एक सीरीज हो गई ना, ये। और हम ये भी कर सकते थे, एंड विद स्टार, एंड विद आर। कैसे करते बताओ? अगर हमें स्टार और आर, और लास्ट में कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट क्यों लगाना है? क्योंकि हमें तो एंड विद आर चाहिए ना, वो सीरीज जो आर पे खत्म हो रही है। और स्टार्ट विद ए में क्या करते? हाँ, दिया हुआ है, हम इससे भी कर सकते हैं। हाँ, ए स्टार लगा देते तो वो नाम जो ए से खत्म हो रहे। हाँ,
उन नामों को फिल्टर करो जिनमें कुमार आया हुआ है। कुमार लिख देंगे तो आ जाएगा। क्योंकि कुमार अगर ऐसे लिखा होता तो आ जाता। कुमार जो है, हाँ, हाँ, एंड विथ कुमार में तो जा सकता है, बट कुमार तो बीच में भी है ना, दीपक कुमार राठौर। हाँ, हाँ, स्टार। हाँ, हाँ, लिखा है ना ये, कुमार, कुमार राहुल। और हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, स्टार कुमार स्टार। बीच वाला भी देगा, और स्टार्टिंग वाला भी देगा, और लास्ट वाला भी देगा। हमने बोला हमने बोला कुमार निकाल, उसके आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुमार। हाँ, हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पीछे तो हमने स्टार लगाया हुआ है ना। तो कुमार राहुल कुमार, और आगे भी स्टार लगाया हुआ है, तो कुमार से पहले जो भी है उसको भी ले लेना है। कब भी लेगा। सीरीज है या नहीं है, स्टार लगा दिया ना हमने कि हो सकता है कुछ हो, नहीं भी हो सकता। इसको तो हम एक तरीके से और भी कर सकते थे। हाँ, नहीं, ये नहीं है कंटेन। कंटेन वाला ही तो सीन है ये, कुमार। हमने देखा था ना एच, कल कल देखा था एच, जिसमें एच आया हुआ है उन नामों को फिल्टर करो। ये भी तो कर सकते थे, जिनमें कुमार आया हुआ है उन नामों को फिल्टर करो। उन नामों को फिल्टर करो जिनमें मिडिल नेम आया है। तो मिडिल नेम किस नाम में होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम कुमार, तो इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और लास्ट नेम। बताओ कौन कौन से है इसमें। फर्स्ट क्या होगा इसमें, राम हो गया। और मिडिल में क्या आएगा, मिडिल नहीं है ना इसमें, कुमार आ गया, है ना। हाँ, अगर यहाँ पर राम कुमार शर्मा होता, तो अब ये कुमार क्या हो जाता, ये मिडिल नेम हो जाएगा। और शर्मा, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि मिडिल नेम किस में आएगा, जिसमें 3 वर्ड लिखे हैं, यानी कि जिनमें 2 स्पेस आया हुआ है। 2 स्पेस है ना, पहले तो एक ही स्पेस था, ये वाला। अब एक स्पेस और आ गया, हम बोलेंगे उसको 2 स्पेस वाले फाइंड कर। तो कैसे लिखेंगे, स्टार स्पेस स्टार, एक स्पेस और 2 स्पेस। ठीक है, यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं, एक नाम स्टार स्पेस, दूसरा नाम स्पेस, तीसरा नाम, और जैसे ही एंटर प्रेस किया ये आ गए, दीपक कुमार राठौर। और 3 वर्ड वाले जिनमें 2 स्पेस आए हुए हैं। इसे बताओ। हाँ, जिसमें 5 कैरेक्टर्स है, जैसे ये है ना, 1 2 3 4 5। पांचों क्वेश्चन मार्क लगा के
5 बार क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पांचों ही नहीं पता, पहले हमें पहला नहीं पता था, उसके बाद हमने देखा जिसमें हमें दो नहीं पता है, अब हमें पांचों ही नहीं पता कि पांच नाम, पांच कैरेक्टर क्या है। तो दो तीन चार, अरे दो तीन चार पांच, और जैसे ही एंटर प्रेस किया, देखो समझ आ गया। अगर 7 का चाहिए होता तो 7 कैरेक्टर, 10 का चाहिए होता तो 10 लगा देता। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिल्टर में ही आ रहा है, आप देख रहे हो मैं यहाँ से काउंट हटा रहा हूँ, बार बार हटाता हूँ ना काउंट, ये काउंट भी कर देता है। ये ये वो भी कर देता है, सम भी कर देता है। मान लो आपसे ये बोला जाता है कि नामों का डेटा उन नाम का डेटा सम करो, या एवरेज निकालो, या काउंट करो जिनका सेकंड कैरेक्टर ए है। तब कैसे करते हैं, तब तो यही लगाना पड़ता ना, क्वेश्चन मार्क और स्टार। अब इनको भी हम सीखेंगे आगे कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं। अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि फिल्टर में कैसे यूज करते हैं इनको। हम्म। दो ही यूज होंगे, नहीं वो अलग है। ये दोनों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, ये दोनों अलग पावर रखते हैं, ये दोनों अलग पावर रखते हैं। अब इसको ना मैं दे रहा हूँ आप लोगों को होम टास्क। हाँ, हाँ जहां पर काउंट लगा है उसकी जगह फिल्टर समझ लेना। ठीक है, जैसे ये है काउंट, तो काउंट लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, कर लोगे इनको, अभी कर लेना यहीं पे बैठ के, कल तक मुझे चाहिए होंगे ये। ये दूंगा ना मैं आपको, वो आप देखना कैसे होगा। इसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड फिल्टर। देखो, आप बोल रहे थे बाकी कैरेक्टर्स का क्या होगा, ये दोनों वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है स्पेशल पावर रखने वाला। बिग बॉस में भी आता है ना वाइल्ड कार्ड, वही है ये। देखो कैसे, अगर हम इनको काउंट करने की भी कोशिश करेंगे ना तो ये काउंट नहीं होंगे। हम लिखते हैं काउंट इफ, हमने बोला इस वाली कॉलम में कितने क्वेश्चन मार्क आए हैं, उनको काउंट करके बता। कह रहा है 2,999, सारा डेटा ही हमारा 2,999 है। बताओ वो क्यों निकाला 2,999, क्योंकि उसके लिए तो ये कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर। ये, हाँ, नंबर को कैरेक्टर में चेंज किया है, वो आगे चल के सीखेंगे। हम्म। अभी तो फिलहाल ये समझो कि हम इनको इन पे काम नहीं कर पा रहे हैं। देख रहे हो 2,999 क्यों दिया उसने, क्योंकि वो सभी को काउंट कर रहा है, सिंगल कैरेक्टर को, क्योंकि उसका काम वही है, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन मार्क सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो जितने भी इसमें सिंगल कैरेक्टर है सबको उसने काउंट कर लिया, इसलिए तो 2,999 दिखा रहा है। देखो यहाँ से और यहाँ तक अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो दिखा रहा है ना 2,999। और अगर हम स्टार फाइंड कराते, अगर हम स्टार को काउंट कराते, तो 3,000 दिखाता पूरे, क्योंकि वो इसको भी ले ले रहा है।
हमने तो पूरी कॉलम को दे दिया ना, पूरी कॉलम में कितना है, पूरी कॉलम में, तो पूरी कॉलम में तो ये भी आ जा रहा है, सीरीज, सीरीज ऑफ कैरेक्टर। इसने सीरीज को नहीं लिया क्योंकि वो सिंगल को, तो सिंगल कैरेक्टर को ही तो काउंट करेगा। हाँ, उसे कैसे काउंट करेगा वो? अगर एक से ज्यादा वर्ड आ गया तो अब ये सिंगल वर्ड थोड़ी बचा है, ये तो सीरीज हो गई। और कायदे में देखा जाए तो ये भी सीरीज है, सिंगल है बट है तो सीरीज ही ना, क्योंकि इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं है। अगर लिख दोगे तो भी सीरीज है, नहीं लिखोगे तो भी सीरीज है। और देखो लिख दोगे तो एक और कम हो जाएगा इसमें से, क्योंकि वो सिंगल कैरेक्टर को ही काउंट करेगा, उसकी पहुंच सिंगल कैरेक्टर तक ही है, वो सिंगल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3000 ही दिखाएगा। समझ आया? बट अब बात ये आती है कि अगर ये स्पेशल पावर रख भी रहे हैं, वाइल्ड कार्ड है, तो हमें कभी तो जरूरत आएगी इनको कैलकुलेट करने की या इनको फिल्टर करने की। तब कैसे करेंगे? तो इनके लिए हमारे पास ये वाला बटन होता है जिसको हम बोलते हैं टिल्ड। टिल्ड, हमें टिल्ड बटन यूज करना होता है। कैसे? हमने बोला टिल्ड और क्वेश्चन मार्क, जैसे एंटर प्रेस किया, देखो कर दिया। टिल्ड लगते ही इनकी पावर खत्म हो जाती है। ये नॉर्मल कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। देखो कैलकुलेट, ये कैलकुलेट कितना बता रहा है, कैलकुलेशन कितनी बता रहा है इसका काउंट, 2998। और अगर हमने यहाँ पर टिल्ड लगा दिया तो बता रहा है 11। अगर हमने टिल्ड लगाया तो बता रहा है ये 15 है। आप फाइंड भी नहीं करा सकते हो, कंट्रोल एफ करके हम फाइंड करा लेते हैं ना, क्वेश्चन मार्क। तो देख रहे हो कहाँ पहुंचा है, क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर ही तो है। हमें यहाँ पर भी क्या लगाना होगा, टिल्ड। देखो अब सीधा क्वेश्चन मार्क पे आया है, जा रहा है ना सीधा क्वेश्चन मार्क पे। और अगर टिल्ड नहीं लगाया तो देखो कैसे घूम घूम के जा रहा है। समझ आया ये क्या समझाया मैंने? क्वेश्चन मार्क और स्टार, हाँ, जिसको हम टिल्ड के थ्रू ही कैलकुलेट करा सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। जरूरी नहीं है काउंट ही कराना, हम सम भी करा सकते हैं, फिल्टर भी करा सकते हैं, फाइंड भी करा सकते हैं, बट किसके साथ, टिल्ड के साथ। ठीक है, और एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हमने सीखा, वाइल्ड कार्ड फिल्टर करना। ये अब आप लोगों के होम टास्क है, जितने हो सकते हैं उतने करना, जो नहीं होता है वो मैं कल करा दूंगा फिर। तो ये कस्टम हो गया, हमारा वाइल्ड कार्ड हो गया। अच्छा अब आता है ओनली टेक्स्ट फिल्टर। सिर्फ टेक्स्ट को कैसे फिल्टर करेंगे अगर डेटा में नंबर, टेक्स्ट और, ये क्या भेज रहे हो दिव्या? अभी तक जो हम नंबर अभी तक जो हम डेटा देख रहे थे वो या तो टेक्स्ट था, या नंबर था, या तो स्पेशल कैरेक्टर थे, या डेट थी, यही तो थे। बट क्या हो अगर ऐसा डेटा आ जाए कि नंबर डले हुए हैं, नेगेटिव नंबर भी है, टेक्स्ट भी है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी डले हुए हैं।
टेक्स्ट भी डला हुआ है, नंबर भी डला हुआ है, नेगेटिव नंबर्स भी डले हुए हैं, नॉर्मल नंबर भी डले हैं, टेक्स्ट भी डले हैं। इस तरह से। और अब आपसे बोला जाए कि इस डेटा में सिर्फ टेक्स्ट को फिल्टर करो, बताओ कैसे करोगे। सिर्फ टेक्स्ट फिल्टर करने हैं, जितने भी ABCD लिखी है। तो आप यहाँ पर जाओगे फिल्टर में, या इक्वल में या कस्टम फिल्टर में, तो आप देखोगे यहाँ पर इक्वल के अलावा भी ऑप्शंस है। इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, डज नॉट बिगिन विद, जो हमें वहां पर मिल रहे थे वो यहाँ पर भी मिल रहा है। तो टेक्स्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या होता है टेक्स्ट? हम्म, ABCD। हाँ, अल्फाबेट होता है ना, ABCD, A to Z। तो अगर हम ये लिख दें, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करा दे, ग्रेटर देन और इक्वल, या तो इससे बड़ा होना चाहिए या तो इसके बराबर होना चाहिए। किसके? हम्म, किसके? हाँ हाँ। ए, ए, हम ए से स्टार्ट करेंगे, उसको बोलेंगे या तो ए हो या तो ए से बड़ा हो। अब ए से बड़ा बी होगा, सी होगा, डी होगा, 1 2 3 तो नहीं हो सकते, है ना? या स्पेशल कैरेक्टर तो ए से बड़ा नहीं होगा क्योंकि वो उस कैटेगरी में ही नहीं आता। समझ रहे हो? तो हम यहाँ पर डालेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल ए, या तो ए हो या तो ए से बड़ा हो। ये देखो, सारे टेक्स्ट आ गए। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? हम्म। हाँ, लेस देन इक्वल जेड अगर डाला, हाँ ये भी डाल सकते हैं। डाल के देख लेते हैं, अभी तक डाला तो नहीं कभी, डाल लेते हैं। इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी पकड़ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओनली टेक्स्ट फिल्टर। हम्म। अरे देखो, अगर ये नंबर लिखा है तो ये तो नंबर है ही, क्योंकि इनकी अलाइनमेंट राइट की तरफ है ना? बट अगर आपने इसमें एक भी टेक्स्ट जोड़ दिया तो वो तो टेक्स्ट बन जाएगा ना सारा। 6 लिखा है या 5 लिखा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर एक कैरेक्टर आ गया टेक्स्ट, तो उसको तो नंबर में कंसीडर ही नहीं कर सकते ना, नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा वो। समझ गए?
अच्छा अब मुझे बताओ कि ओनली नंबर फिल्टर, सिर्फ नंबर फिल्टर कैसे होगा? अच्छा, नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हैं? जीरो से। ग्रेटर देन लेस देन किससे लगाओगे? नंबर खत्म कहाँ होते हैं? खत्म नहीं होते ना, नंबर तो स्टार्ट ही हो सकते हैं, खत्म नहीं होते। ग्रेटर देन इक्वल चल जाएगा कि जीरो क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, किसने बता दिया तुम्हें? और खत्म कहाँ पे होता है? एक्सेल की भी लिमिट है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि नंबर तो अनंत होते हैं, है ना, इन्फिनिटिव। नहीं 10 लाख नहीं, बहुत ज्यादा है, 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। एक्सेल की लिमिट पता है कहाँ पे है? यहाँ पे है, प्लस 9E, नहीं ऐसे है, 9E+307, ये एक्सेल की लिमिट है। अब ये क्या है? देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो हमने 30 कैरेक्टर डाले उसमें, तो ये देख रहे हो 9+88+3 1 आया, ये 3 1 कहाँ तक जाएगा? 307 तक। और हमने 30 कैरेक्टर 30 नंबर डाल दिए। अगर मैं आपको पढ़ने को बोलूं इतने नंबर, तो कौन ऐसा है जो इनको पढ़ के बता देगा कहाँ तक पहुंचे ये? पहुंचा है? नहीं पहुंचा ना। हम करोड़ अरब खरब संख तक पहुंच जाएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो हमें पता ही नहीं। तो इसके अंदर इसके अंदर हम उतने नंबर तक जा सकते हैं जहां तक हमें गिनती नहीं आती हो, बट एक्सेल ने अपनी लिमिट सेट की हुई है। ऐसा नहीं कि अनंत चलते रहेंगे, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, एक्सेल में प्रोग्रामिंग होती है ना, वीबीए, तो उसमें हमें रोकना होता है, लूप चलता है उसमें, लूप। और लूप एक ऐसी चीज है जो चलती ही रहती है जिंदगी भर। अगर हमने एक लूप चलाया नंबर पे, ठीक है, और वो लूप चलता ही चला गया 1 2 3 4 5 6 7, तो वो तो जिंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि नंबर तो कभी खत्म होंगे ही नहीं। तो एक्सेल ने अपनी एक लिमिट सेट कर दी कि यहाँ पे जाके वो लूप रुक जाएगा। वैसे हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है, बट अभी बात आ गई है तो मैं बता रहा हूँ, इन चीजों की आपको जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, बट अगर हमें पता है तो अच्छी बात है, एक्सेल सीख रहे हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ गई कि 9E+307 एक्सेल की लिमिट होती है नंबर की। स्टार्टिंग जीरो से ही होती है, चाहे नेगेटिव नंबर है चाहे पॉजिटिव नंबर है, समझ रहे हो? जीरो से ही तो स्टार्ट होगा, है ना। मान लो ऐसे 1 2 3 4 5 6, और नेगेटिव भी जीरो से ही स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 -4 -5। शुरुआती पॉइंट यही है, स्टार्टिंग पॉइंट। क्या? अभी लगाया कहाँ है फिल्टर? ये तो जो मैं सोच के आई थी उससे अलग है, ये तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो रहा है ये। देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल क्या? जीरो। बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इसको कर तो देंगे, बट आपने देखा होगा हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी थे, ये है ना, ये शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो जीरो से नीचे है, नेगेटिव नंबर तो जीरो से कम हो गया ना। और हम कह रहे हैं जीरो या जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा क्या होगा? 1 2 3 4 5, -1 -2 तो जीरो से बड़ा नहीं होगा। बोलो।
हाँ, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि जीरो से बड़ा भी और जीरो से छोटा भी। जीरो से छोटा है ना, यहाँ देखो ना, ये स्टार्ट पॉइंट, ये तो जीरो है ना। तो जीरो, अगर ये माइनस लग गया तो अब ये जीरो से छोटा है, चाहे 5 लिखा है या 6 लिखा है। जितना ऊपर जाएगा उतना ही छोटा होता चला जाएगा। उल्टा हो गया ना अब। ऐसा समझो, ये जमीन है, ये आसमान की तरफ जा रहा है, ये जमीन है, ये समंदर के नीचे की तरफ जा रहा है, पाताल लोक की तरफ। तो जितना जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही तो ज्यादा माइनस हो जाएगा, उतना ही तो छोटा होता चला जाएगा जीरो से। हम्म। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम, थोड़ा तेज बोल लो ताकि हमें भी पता चले। हाँ, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल जीरो, है ना, जीरो से बड़ा भी होना चाहिए। और यहाँ पे सेलेक्ट करा देंगे, और अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया। ये भी तो है हमारे पास। और का कंसेप्ट क्या होता है? या तो ये या तो वो, है ना। और एंड का कंसेप्ट क्या होता है? ये भी और ये भी, ये भी और ये भी। समझ गए? हाँ, एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। हम दोनों कंडीशन ट्रू नहीं करा सकते। हम उसको ये नहीं बोल सकते कि जीरो से छोटा भी हो और छोटा जीरो से बड़ा भी हो। एक नंबर या तो जीरो से छोटा होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। समझ रहे हो? तो हम इसको इसलिए और लगा रहे हैं। एंड हमें कब लगाना होता है? जब हमें ये बोलते कि जीरो से छोटा भी हो और जीरो से बड़ा भी हो। ऐसा तो कोई नंबर नहीं हो सकता। हाँ, तो हम यहाँ पर और लगाएंगे। एंड और तो समझ आता है ना सभी को? पक्का? हाँ, नहीं ये नहीं समझाया। हाँ, हाँ तो समझाया होगा। अरे देखो, ऐसे समझ लो कि हाँ हाँ हाँ, मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। अरे जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो, पुलिस वाले ने रोक लिया, तो एक पुलिस वाला ऐसा नहीं होता सख्त टाइप का, लाइसेंस भी दिखा, आईडी कार्ड भी दिखा, और पोल्यूशन भी दिखा, इंश्योरेंस भी दिखा, है ना, सारी चीजें होगी तभी आगे जाने दूंगा। और एक होता है, इसमें एंड हो गया कि भाई सारी चीजें कंपलसरी है। और एक हो गया कि चल लाइसेंस ही दिखा दे, या तो रजिस्ट्रेशन दिखा दे, या तो वो दिखा दे, है ना, उसमें और हो गया बस। हाँ, कोई एक दिखा दे, या तो ये या तो ये। तो अब यहाँ पर हम या ही लेंगे। ये लेंगे ना, ग्रेटर देन इक्वल जीरो और लेस देन जीरो, है ना। या तो जीरो से बड़ा हो, या जीरो के बराबर हो, या जीरो से छोटा हो। तो वो होंगे सिर्फ नंबर, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, क्योंकि हमने बोला या तो जीरो से छोटा हो या बड़ा हो। समझ आ गया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। हम्म। क्यों ले रहे हैं? ताकि आपको याद रहे, जब आप इसको खोल के देखोगे, हाँ ये इस तरह से करना है। हम्म।
सही लिखा है ना ये, ग्रेटर देन इक्वल जीरो और लेस देन जीरो। ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर इसमें से बोला जाए कि ओनली स्पेशल कैरेक्टर फिल्टर कर दो, अब बताओ कैसे करेंगे? हैं? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्पेशल कैरेक्टर? हम्म। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, इससे पहले क्या बोला? कहीं से स्टार्ट नहीं होते ना, वो होते ही नहीं है कहीं से भी स्टार्ट, ना कोई किसी से छोटा है ना बड़ा है, ना स्टार्टिंग है ना एंडिंग है। तो अब बताओ कैसे फाइंड करें? ऐसे ऐसे इंसान को कैसे फाइंड करोगे जिसका अता पता ही नहीं है? हम्म। हाँ बताओ। एक शहर में अगर एक इंसान ऐसा है जिसके पास ना कोई आइडिया है ना कोई, एक सेकंड रुक जाओ, जिसके पास ना कोई आइडिया ना प्रूफ है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करो? हाँ तो बताओ, ऐसे आदमी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे जिसके पास ना आइडिया ना वो है, कोई डिटेल कुछ भी नहीं है उसके पास? हाँ हाँ हाँ, उनको अलग कर देंगे। आइडेंटिफाई, जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड है उनको तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। अगर हम उनको अलग कर दे तो कौन बचेगा? जिसके पास नहीं है। वो कहाँ बोल रहा है, वो तो छुपा हुआ है उसमें। तो अब हमारे पास देखो, नंबर है, हमारे पास टेक्स्ट है, स्पेशल कैरेक्टर है। अगर हम इन दोनों को हटा दें तो बच जाएगा ना स्पेशल कैरेक्टर। बट हटेगा कैसे? वही तो सीखना है यहाँ पे। अगर हम बोले कि लेस देन ए, तो ए से छोटा क्या है? कैरेक्टर तो नहीं है ना कोई सा, तो ये क्या करेगा? कैरेक्टर को हटा देगा। एंड एंड रहेगा अब यहाँ पर कि ये और ये। और अगर हम यहाँ पर बोल दे डज नॉट बिगिन विद जीरो, क्या समझे? जो ए से छोटा हो और जीरो से स्टार्ट ना होता हो, तो ऐसा कुछ है क्या? स्पेशल कैरेक्टर है ना। हमने तो वो बोल दिया ना, जीरो से स्टार्ट ना हो। मैंने क्या बोला, नेगेटिव भी तो जीरो से ही स्टार्ट होगा, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। जीरो तो न्यूट्रल हो गया ना, उसी से नीचे तो जाएगा। देखो स्पेशल कैरेक्टर्स, नहीं समझ आया? उनके चेहरे की हवाइयाँ बड़ी बड़ी है। आ गया? ठीक है, इसको भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेस देन ए एंड डज नॉट बिगिन विद, जो स्टार्ट ना होता हो किससे? जीरो से। और भाई तुम्हारे कॉल्स भी ये रहा लगेगा। हाँ बढ़िया। तुम्हारा हम सफर, उसका नंबर तो तुमने पहले ही दिन ले लिया था।
बात कर दी। अच्छा, देखो हमने टेक्स्ट फिल्टर किया, नंबर फिल्टर किया, स्पेशल कैरेक्टर फिल्टर किया। कलर्स भी देख लेते हैं, कलर वाले बहुत सिंपल है। तीनों को मैं डन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई डेटा है, ऐसे ही हमने रैंडम नंबर ले लिए 100 से 1000 के बीच में। और इनको हमने जैसे कलर कर दिया। हाँ, हाँ सेल कलर। हाँ, फोन को। इसको बताओ, मैं फिर कॉपी कैसे कर रहा हूँ, पेस्ट कैसे कर रहा हूँ इसे। शिफ्ट से ऑल्ट ई एस टी करके सीखा था ना, पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट पेस्ट करना। अब देखो, हम यहाँ पे ना फिल्टर भी कर सकते हैं। तो जैसे नंबर फिल्टर आता है, उसी तरह से ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा आपको, फिल्टर बाय कलर। और देखो ये, क्या भाई, तीन ही कलर है। यूनिक कलर है ना, यूनिक कलर। बट इसमें हम एक ही कलर सेलेक्ट करा सकते हैं। मतलब एक बार में एक ही कलर को फिल्टर कर सकते हैं। हाँ, वही बस। और अगर इनका फॉन्ट कलर चेंज होता, तो यहाँ पर आपको फॉन्ट का भी ऑप्शन दिखा देता। फिल्टर बाय कलर में आ रहा है ना, ऊपर फिल्टर बाय सेल कलर, और नीचे आ रहा फिल्टर बाय फॉन्ट कलर। और अगर इसमें आइकन लगे होते, होम में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, तो यहाँ पर फिर आइकन भी दिखाता। किसी भी आइकन को भी फिल्टर करो। ग्रीन कलर वाला ऊपर आ, हाँ हाँ, ग्रीन कलर वाला आइकन ऊपर आ गया। ऊपर नहीं, सॉरी, दिख रहा है। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सिलेक्शन में तो आइटम सिलेक्ट कर लें नहीं, 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 एक ही चीज सेलेक्ट होगी। या तो आइकन को कर लो या फॉन्ट को कर लो। हाँ, ऑल्ट एच एफ सी, ऑल्ट एच एच फॉर सेल कलर, और ऑल्ट एच एफ सी। हाँ, इतने में तो कर ही लोगी। हम्म, इतने में और होता तो हम यहाँ थोड़ी बैठे होते हैं। ऑल्ट एच एफ सी। अच्छा, चलो एक बात बताओ। हाँ, एफ सी प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। इस पे अगर बॉर्डर लगाना है हमें, तो होम में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, और यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। इतने में लगा ना, इतना टाइम लगा हमें। और अगर हमें शॉर्टकट की से लगाना होगा तो लग गया ना। शॉर्टकट की से हमेशा फास्ट काम होता है। हम्म। तो आप भी तो सीख रहे हो, तो सीखना पड़ेगा। जितना ज्यादा माउस यूज करोगे ना,
उतना ही स्पीड स्लो हो जाएगी। इसलिए कीबोर्ड पे ज्यादा से ज्यादा काम करो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी।